Dear students, good evening. Welcome you in my YouTube channel. आज मैं आपको बताऊंगा मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं हम ये मोल है क्या। मोल कुछ और नहीं, हमारे केमिस्ट्री का एक मात्रक यूनिट सूचित करने वाला है। मोल कुछ और नहीं, ये एक मात्रक है। जिस तरीका से हम लोग व्यवहारिक जीवन में दर्जन, केजी, लीटर इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी तरीका से हमारा ये क्या है, मोल है। ये मोल हमें क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के जो उसके अपने द्रव्यमान होते हैं, अगर कोई परमाणु है तो उसका परमाणुविक द्रव्यमान, कोई अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान, जिसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, उसमें उसी पदार्थ के कणों की जो संख्या होती है ना, वो हमेशा एक मोल में क्या होती है, निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। आइए देखते हैं कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान, जो उसका द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान में उस पदार्थ का कितना मोल होगा, एक मोल। वही पदार्थ जिस पदार्थ को हम लिए हैं, और उसके एक मोल में कणों की संख्या जो होगा ना 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 कण होंगे। और कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन आ सकते हैं। और इस संख्या को जो है ना, हम लोग एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। क्या सीखा आपने कि किसी पदार्थ का जो उसका द्रव्यमान होगा, उसमें उसी पदार्थ का कितना मोल होगा, एक मोल होगा। और उसमें उसी पदार्थ के कितने कण होंगे, 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 कण। आइए एक एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन कर दिया हम कि 27 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बतावें। कुछ मत करना, किसी पदार्थ का जो पदार्थ दिया आपका, उसका क्या निकालो, पहले आप द्रव्यमान निकाल लो। हमारे पास दिया गया पदार्थ क्या है, जल। ये एक अणु है, इसलिए इसका क्या निकलेगा, आणविक द्रव्यमान निकलेगा। तो H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, इसके परमाणु संख्या 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो क्या देगा लिखे, 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम बराबर 18 ग्राम। अर्थात मैं ये समझ पा सकता हूं यहाँ पे, अर्थात आप समझ सकते हो यहाँ पे कि H2O का जो आणविक द्रव्यमान आया 18 ग्राम, इस 18 ग्राम में H2O के कितने मोल होंगे, 1 मोल H2O। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, उसमें उसका कितना मोल, 1 मोल होता है। आइए देखते हैं, जब H2O के 18 ग्राम में कितना मोल है H2O, 1 मोल H2O। तो हम लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, उसका अध्ययन, उसके प्रयोग से क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। आप कह सकते हो कि सिंस 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1 मोल H2O। जब 18 ग्राम में 1 मोल होता है तो 27 ग्राम में, इसलिए 1 ग्राम का निकाल लो, 1 ग्राम H2O बराबर क्या हो जाएगा, 1/18 मोल H2O, इसलिए 27 ग्राम H2O बराबर 1/18 गुना 27। 18 से काटोगे ये 1.5 पार्ट में कट जाएगा, तो क्या हो गया, 1.5 मोल H2O। नोट किया जाए। आगे एग्जांपल और देता हूं, समझाता हूं आपको। ये कुछ एक एग्जांपल्स को और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फिर से लेते हैं हम। मान लेते हैं 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या एवं कणों की संख्या को भी जोड़ देते हैं। कणों की संख्या बताओ। हमारे पास पदार्थ क्या दिया था लेके, H2SO4। तो H2SO4 का क्या निकालोगे आप, क्योंकि ये अणु है, आणविक द्रव्यमान, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुना हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 गुना ऑक्सीजन।
तो 2 गुना 1 प्लस सल्फर का 32, 4 गुना 16, हल करोगे कितना आ जाएगा 98 ग्राम। अर्थात H2SO4 का जो द्रव्यमान आ गया कितना आ गया 98 ग्राम। और इसके इस अपने आणविक द्रव्यमान में, इसके अपने आणविक द्रव्यमान में कितना मोल होगा 1 मोल। अब मैथमेटिक्स फिर से, चूंकि 98 ग्राम H2SO4 बराबर 1 मोल H2SO4, इसलिए 1 ग्राम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/98 मोल H2SO4। इसीलिए 49 ग्राम में पूछ रहा था हमसे, तो निकाल दो ना 49 ग्राम H2SO4 बराबर 1/98 गुना 49 गुना 1/2 यानी कि 0.5 मोल H2SO4। ऐसे भी देखोगे पता चलता है, जब 98 ग्राम में 1 मोल था, 49 यानी कि आधा ग्राम, इसका आधा कर दिया तो आधा में कितना मोल होगा, आधा मोल होगा। नोट किया जाए। देखिए इसी में हमारे पास कहा था कि कणों की संख्या बताइए। इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हो सकते हैं। आपने देखा था कि 98 ग्राम H2SO4 बराबर 1 मोल H2SO4, और आप ये भी जानते हो कि किसी पदार्थ के, दुनिया का कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, यदि उसका 1 मोल है तो उसमें उसी पदार्थ के कितने कण होंगे 6.23 इंटू 10⁻23 कण होंगे। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा देखो, अब 2 तरीके निकालेंगे कैसे मेरे पास। आप चाहो तो 98 ग्राम से चलो और कणों की संख्या निकाल लो, आप चाहो तो मोल से चलो कणों की संख्या निकाल लो। हम दोनों को बारी बारी से करते हैं कि 98 ग्राम H2SO4 बराबर 6.023 गुना 10 का पावर 23 कण, इसलिए कितना में 1 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 आपको क्या हो जाएगा 98 कण। जब 1 ग्राम का निकल गया तो 49 ग्राम का निकाल लो। 6.23 इंटू 10⁻23 आपको 98 इंटू 49, 49 दूनी दूसरे काटोगे 3.011 दे देगा, अर्थात 3.011 गुना 10 का पावर 23 कण, चाहे वो परमाणु हो अणु हो जो भी हो अपना वो होगा। आइए दूसरा तरीका क्या देखते थे हम, देखे 1 मोल दुनिया का कोई पदार्थ बराबर कितना कण 6.023 इंटू 10⁻23 कण। जब 1 मोल में इतना कण तो मोल कितना निकला था 49 ग्राम में, 49 ग्राम में कितना मोल निकला था 0.5 मोल। क्या कर दो 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 कण। जिस किसी प्रोसेस से चाहो आप बना सकते हो, चाहो तो मोल की मदद से, चाहो तो उसके द्रव्यमान की मदद से। नोट कर लिया जाए। अब मैं एक आपको देता हूं इसका डेरिवेशन। मोल संख्या को डायरेक्ट भी यदि कोई चाहे तो बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। 40 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या एवं अणुओं की संख्या बतावे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 40 ग्राम CaCO3 में मोल की संख्या भी बताना है और अणुओं की संख्या भी बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम पहचाने कि पदार्थ दिया गया पदार्थ जो है वो पदार्थ कौन सा है। पहले तो हम पहचाने कि दिया गया पदार्थ कौन सा है, वो पदार्थ हमारा CaCO3 है। तो CaCO3 का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या निकालोगे Ca+C+3 इंटू O। Ca का 40 ग्राम, इसका 12 ग्राम, इसका 3 गुना 16 ग्राम, तो 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम, टोटल कितना देगा लेके 100 ग्राम। दुनिया का कोई पदार्थ जो उसका आणविक द्रव्यमान होता है उसमें उसी पदार्थ 100 ग्राम CaCO3 में कितना मोल, 1 मोल CaCO3 बराबर कितना कण 6.23 इंटू 10⁻23 कण। आइए मुझे पता करना था 2 चीजें।
मैं यहाँ से पहले आपको डिराइव ये करना चाह रहा था कि मोल की संख्या डायरेक्ट कैसे निकाली जाए। एक पल के लिए हम ये भूल गए, इसको क्या कर गया हम भूल गए, फिर भी निकालना है। आइए देखते हैं, चलूंगा मैं इसी प्रोसेस से लेके। चूंकि यहाँ से ही देखते हैं, चूंकि 100 ग्राम CaCO3 बराबर 1 मोल CaCO3 है ना, कि उसके अपने आणविक द्रव्यमान में जो है उसका कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। 100 ग्राम में जब 1 मोल है, इसीलिए 1 ग्राम CaCO3 बराबर क्या हो जाता, 1/100 मोल CaCO3। इसीलिए 40 ग्राम ना, तो क्या देगा लेके 1/100 गुना 40। इस टर्म को थोड़ा सा गौर से देखो, इस टर्म को सिर्फ देख लो, समझा दूंगा। इसको अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं 40 ग्राम बट्टे 100 ग्राम। अभी काटे नहीं है हम, क्यों नहीं काटे समझ लीजिए। ये 40 ग्राम जो है कौन सी मात्रा है, जो हमारे क्वेश्चन में दी गई थी। ये 40 ग्राम कौन सी मात्रा है, जो हमारे क्वेश्चन में दी गई थी। इसको आप कह सकते हो दी गई मात्रा। कौन सी मात्रा, दी गई मात्रा। और ये 100 ग्राम क्या था हमारा, ये 100 ग्राम इसका आणविक द्रव्यमान था, इसका आणविक द्रव्यमान। और ये देगा क्या लेके, मोल देगा। अर्थात हम मोल का एक रेडीमेड फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मोल संख्या बराबर पदार्थ की दी गई मात्रा बट्टे उसका आणविक मात्रा। याद हो रहा बच्चों, मोल संख्या बराबर क्या निकालेंगे, पदार्थ की दी गई मात्रा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उसका अपना आणविक मात्रा जो हम लोग निकालना पिछले वीडियो में भी सीखे थे। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4/10 0 कट जाएगा, क्या देगा लेके 0.4 मोल CaCO3। आपका यही आंसर जाएगा। इसमें और निकालना चाहते हैं उसको कणों की संख्या। देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, अगर 1 मोल होता तो कण कितना हो जाता, 6.023 × 10⁻23 अणु। लेकिन हमारे पास कितना 0.4 मोल है, तो 0.4 मोल बराबर 0.4 × 6.023 × 10⁻23। इसको वैसे ही रख रहे हैं, इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 × 12 का 2 बाकी है, 4 × 8 1 9 0 6 × 24। दशमलव कहाँ आएगा, 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4। यानी कितना का अणु जो है ना उसके कितने मोल में हो गया, नोट कर लिया जाए। आइए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब डायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है, डायरेक्ट। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 8 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बता दो। तो मोल की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या करें हम लोग अभी, कि दी गई मात्रा, पदार्थ जो हमारा है उसकी दी गई मात्रा बट्टे आणविक मात्रा। दी गई मात्रा कितना है, 8 ग्राम, तो 8 ग्राम। पदार्थ की आणविक मात्रा इसका निकालोगे तो निकलेगा 40 ग्राम। अगर आणविक द्रव्यमान निकालना आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाए। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 8 से ये 5 बार में कटेगा, 1/5 भाग देंगे तो 0.2 मोल आपका आंसर जाएगा। डायरेक्ट बना दिया। और क्वेश्चंस देखते हैं। किसी पदार्थ के 1.25 मोल में कणों की संख्या बता। क्वेश्चन क्या था, किसी भी पदार्थ, कोई पदार्थ XYZ कोई हो सकता है, उसके 1.25 मोल में कणों की संख्या। आप जानते हो कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं।
इसीलिए जितना मोल में पूछे उतना से क्या कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.25 मोल बराबर क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। आप लोग इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। 10 टू द पावर 23 हम लिख देते हैं इतना कण। आइए एक टर्म को और देखते हैं। यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो तो उस पदार्थ के एक मोल में जो है 22.4 लीटर होता है। एक मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर। ध्यान रखना ये सिर्फ गैसीय पदार्थों के लिए होता है। आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 22,400 ml, क्योंकि एक लीटर में क्या होता है हमारा 100,000 ml होता है। एक लीटर में क्या होता है 1000 ml होता है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ऑब्जेक्टिव कि किसी गैसीय पदार्थ के एक मोल में उसके आयतनों की आयतन कितने होते हैं, उसकी आयतन क्या होती है, कभी लीटर में दे देता है कभी ml में दे देता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, बाईस ग्राम CO2 में उसके कितने आयतन होंगे। देखो कुछ नहीं करना, पहले मोल पता करना है, और मोल तब पता चलेगा ना जब उसका क्या निकालेंगे हम लोग, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। पदार्थ क्या दिया CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 44 ग्राम, और किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसका कितना मोल होता है, 1 मोल, और उसके 1 मोल में कितना लीटर, 22.4 लीटर। आइए 44 ग्राम यदि CO2 होता तो 1 मोल होता, और 1 मोल होता तो 22.4 लीटर होता, लेकिन हमारे पास कितना ग्राम है 22 ग्राम, तो 22 ग्राम बराबर कितना 1/2 मोल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 22.4/2 1.2 लीटर। आइए एक दो एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी पदार्थ के 12.044 गुना 10 का पावर 23 का में उसका आयतन बताएं। कणों की संख्या दिया, कितना दिया 12.044 गुना 10 का पावर 23। आप पढ़े क्या कि किसी पदार्थ का अगर 1 मोल होता है तो उसमें कितने कण होंगे, 6.023 × 10 टू द पावर 23 कण। अगर इतने कण हैं तो कितना मोल, 1 मोल। अगर मुझे मोल पता चल जाए तो आयतन तो निकाल ही लेंगे हम। 1 मोल में कितना हो जाएगा आयतन, 22.4 लीटर। आइए इतना कण रहता तो 1 मोल होता, इतना कण रहता तो कह सकते हैं चूंकि 6.023 गुना 10 का पावर 23 कण अगर होता किसी पदार्थ का तो कितना मोल होता, 1 मोल होता। और हमारे पास कितने कण दिए हैं 12.044 गुना 10 का पावर 23 कण। ठीक है, 1/6.023 गुना 10 का पावर 23 गुना 12.044 गुना 10 का पावर 23। ये 10 का पावर 23 और 23 कैंसिल हो जाएगा, ये लगभग 2 बार कट जाएगा। कितना आ गया 2 मोल। और हम जानते हैं कि 1 मोल किसी पदार्थ का अगर होगा, वो पदार्थ गैसीय हो, उसका आयतन कितना होगा 22.4 लीटर, इसीलिए 2 मोल दिया लेते हैं तो 2 गुना 22.4 लीटर, गुना कर लीजिए 44.8 लीटर आपका निकल जाएगा। थैंक यू। आप लोगों को मैं डिटेल्स इसके बारे में और भी क्वेश्चंस दूंगा लेके। ये तो सिर्फ एक नमूना था, एक टेलर था। मोल से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तब तक बने रहिए, मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और यदि कहीं किसी पॉइंट पे, किसी टर्म में, किसी टॉपिक को समझने में आपको तकलीफ होता है
तब बेझिझक कमेंट करो, मैं आपको उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए अलग से वीडियो दूंगा लेके। प्रॉमिस मैं 100% समझाऊंगा, चाहे पॉइंट कोई भी क्यों ना हो।